तो स्टूडेंट्स आज हम कॉम्पैक्ट स्पेस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। कॉम्पैक्ट सेट के बारे में पहले हम पढ़ रखे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा इसको अगर अच्छे से हम समझ पाएंगे तो फिर आगे हमें समझने में आसानी रहेगी। तो a subset A of a topological space x comma t is said to be compact if every open cover of set A has a finite subcover। ठीक है, उसके लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ। एक देखो, क्लोज इंटरवल ले लिया हमने 0 टू 10, और इसके लिए मेरे को सबसे पहले तो ओपन कवर ढूंढना है। तो एक सिंपल सा मैंने यहाँ पे देखो सेट क्लास ऑफ ओपन सेट्स ले ली n-2 to n, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो इट इज क्लियरली कि ये आपका ओपन कवर होगा 0, क्लोज इंटरवल 0, 10 का। क्यों होगा? देखो, अगर इसको इसको अगर हम U1 मान लें, UX मान लेते हैं, या UN ठीक रहेगा। अगर ये UN है हमारा, तो n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो बनेगा ये U1, और U1 होगा -1 to 1, U2 होगा 0 to 2, U3 1 to 3, अप टू सो एंड सो। एंड आवाज आ रही है आपको क्लियर ना? Yes, sir. ओके, सो 9, U11 बनेगा 9, 10, एंड अप टू सो एंड सो। अब आप इसको देखें तो इस इंटरवल का, इस इस इंटरवल के सारे पॉइंट U1 से लेके U11 तक सारे कवर हो जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे -1 से शुरू हुआ। तो पहला इंटरवल आपका, अगर हम ऐसे देखें, हमने -1 से शुरू करा और लास्ट ये 13 तक गया, 11 तक। तो पहला इंटरवल आया हमारा -1 to 1, यहाँ पे 1 है, तो 0 कहीं बीच में इधर रह गई होगी, है ना, 0। फिर हमने इंटरवल लिया 0 to 2, फिर 1 to 3। तो आप देख पा रहे होंगे कि सारे के सारे पॉइंट जो हैं वो यहाँ तक कवर कर दे रहे हैं। ये यहाँ से लेके ये जो इंटरवल हैं, 11 इंटरवल हैं, U2 U3 U1 U2 3 अप टू 11, ये U0, 10 को कवर कर रहे हैं। लेकिन ये तो चलता जाएगा, बिकॉज n के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं। n इज नेचुरल नंबर, n तो अपना मूव करता रहेगा। सो डेफिनेटली इट विल बी इनफिनाइट कलेक्शन ऑफ UN। सो अगर हम यहाँ से बात करें तो यहाँ से हो गया कि U10 इज सबसेट ऑफ यूनियन UI। सो इसके पास फनाइट कवर सब कवर है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि इसको कवर करने के लिए हम सारे इंटरवल की जरूरत नहीं है। हम U1 से लेके
जो अपना U11 तक है वही इसको कवर कर दे रहा है। इसका मतलब है कि इसके पास फाइनाइट सब कवर है। सो व्हाट गिवन ओपन कवर हैज ए फाइनाइट सब कवर एंड इज ए कलेक्शन ऑफ एन ए फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन कवर। सो यहाँ से लेके यू से लेके U1 से लेके U11 जो है वो इसको पूरे को कवर कर रहा है। तो हम बोलेंगे U1 U2 अप टू सो एंड सो U11 तक आएगा। U11 इज फाइनाइट सब कवर ऑफ दिस। तो इट मीन्स दैट ये जो आपका U से 1 तक है ये आपके पास फाइनाइट कवर हो गया इस ओपन कवर के लिए। ठीक। ये क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो सारे के सारे पॉइंट जो है वो इससे कवर हो रहे हैं। अब हम एक ऐसा सेट लेते हैं जो कम्पैक्ट नहीं है। तो ये जैसे ओपन हमने ओपन इंटरवल ले लिया। इसमें एक नोट करने वाली चीज स्टूडेंट ये है ऊपर वाले में जैसे हमने किया कि इसमें जो जितने भी हमने ये जो एलिमेंट जो सेट लिए ओपन कवर में वो सारे के सारे ओपन इंटरवल है। ठीक। तो ये एक दिमाग में रखना है कि जो ओपन कवर में सेट्स होंगे वो ओपन होने चाहिए। अब हम कोशिश करेंगे ये अपना एक और हमने सेट ले लिया ओपन इंटरवल 0 to 1। अब देखते हैं ये कंपैक्ट होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले तो इसका एक ओपन कवर ढूंढते हैं। तो सबसे पहले इसका ओपन कवर हमने स्टूडेंट ये ले लिया UX X अपॉन ओपन इंटरवल X/2, 1। और X जो है वो A से आएगा। तो A में कैसे एलिमेंट है ओपन इंटरवल है 0 to 1। तो इट मीन दैट सारे के सारे जो एलिमेंट है अपने वो 0 से लेके 1 के बीच में यहाँ से X इसके बीच में डालना है हमने। X हम यहाँ से लेंगे। तो फ्रैक्शन में ही अगर हम लेते हैं कि 1/2, 1/3, 1/4 इस तरह से लेंगे तो इस तरह से इंटरवल्स बनेंगे। देखो 1/2 पुट करेंगे तो यहाँ पे बनेगा 1/4 to 1। 1/3 लेंगे तो 1/6 to 1। 1/8। तो लाइक दिस। तो क्लियर सी बात है कि इस इंटरवल की अगर हम बात करें ये वाला जो इंटरवल है ये किसको कवर कर रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको बड़ा सा लाइन बनाते हैं। ये हम एक बड़ी सी लाइन बना ली। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे अपना 0 है। और यहाँ पे मिडल में होगा 1/2। ये होगा अपना 1/4। और ये होगा अपना 1/3 इस तरफ होगा। ये पॉइंट 3 होगा ना ये 0.25 है इस तरह से। और अपना 1/8। तो अगर आप देखें पहला इंटरवल जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक कवर कर रहा है। ये थोड़ा गलत प्लॉट हो गया ना। ये गलत प्लॉट हुआ 1/4 इधर होगा। 1/4 यहाँ पे होगा और अपना 0.13 इधर आएगा। ठीक है। तो अपना जो पहला इंटरवल है 1/4 to
वन। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कवर कर रहा है ये वाला इंटरवल। 1/3 तो ऑब्वियस है। 1/6 आपका इस तरफ होगा। तो 1/6 जो होगा यहाँ से लेके यहाँ कवर, जैसे जैसे इंटरवल बढ़ रहा है इसको कवर करने की कोशिश कर रहा है। 1/8 इधर होगा। ठीक। तो अगला इंटरवल इतने को कवर कर रहा है। फिर 1/16 ऐसे कवर करना शुरू करेगा। तो धीरे धीरे ये जीरो के क्लोज आने की कोशिश कर रहा है। जीरो तो वैसे इसका पार्ट है नहीं स्टूडेंट। ओके, जस्ट अ मिनट। तो हमने जीरो को तो कवर करना ही नहीं, लेकिन जीरो के क्लोज जो एलिमेंट्स है, जीरो जीरो से छोटा जो नंबर है मिनिमम, उसको कवर करना है। तो ऐसे तो ऑब्वियस ही बात है कि हम ये बता ही नहीं सकते कि जीरो से बड़ा थोड़ा सा बड़ा नंबर कौन सा होगा। तो ये कवर भी नहीं हो सकता, कवर नहीं होगा तो ये कम्पैक्ट है ही नहीं बेसिकली। तो देखते हैं कैसे होता है ये। तो हमने क्या किया, क्लियरली ईच यू एक्स is open and each x belongs to a is in its own ux। मतलब कि जैसे अगर हमने यहाँ पे 1/2 लिया, तो 1/2 जो वो इसके अंदर ही है। 1/3 लिया तो वो इसके अंदर ही है। 1/4 लिया तो वो भी इसके अंदर ही है। इसका मतलब जो भी पॉइंट हम एक्स से ले रहे हैं वो यू एक्स के अंदर है ही है। ठीक। तो इट मीन दैट यू एक्स का इस ए का कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जिसको ये इंटरवल कंटेन ना करे। इसका मतलब ए के हर पॉइंट को ये जो कलेक्शन ऑफ ओपन से ओपन इंटरवल है वो कंटेन कर रहा है। ए के हर पॉइंट को ये जो कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल्स है ये कंटेन कर रहा है। इट मीन दैट ये कलेक्शन जो है वो ओपन कवर का काम करेगा। तो ये लिखा है कि क्लियरली ईच ux is open and each x of a is in its own ux. So there implies this ux x belongs to a is an open cover of a. Suppose हम मान लेते हैं, अब हमने ओपन कवर तो हमें मिल गया, अब हमने क्या करना है, अब हमने बात कर रही है कि ये इसके पास फनाइट सब कवर है कि नहीं है। तो हमने ले लिया कि यू x1 यू x2 सो यू एक्स एन इज ए फनाइट सब कवर। तो मतलब बोलने का मतलब ये जो हमारे कैपिटल एन ओपन इंटरवल्स हैं यही पूरे ए को कवर कर देंगे, ये इसको कवर कर देते हैं, ये हमने मान लिया। 0 to 1 को ये कवर कर देंगे। अब अगर हम बात करें तो स्टूडेंट अगर इन सभी जो सबस्क्रिप्ट है x1 x2 एंड सो xn, इनमें से सबसे मिनिमम ले लिया हमने xj। ठीक। x1 x2 जो भी सबसे छोटा नंबर होगा वो ले लिया हमने। तो सिंस x यू एक्स के इज सबसेट ऑफ एक्स जे, वो बोलने का मतलब है कि अगर हमने मान लो कि हमारे पास सबसे छोटा नंबर 1/16 ले लेते हैं मान लो, है ना। इसमें से कलेक्शन में से मान लेते हैं कि 1/16 अपने पास, हमने राउंड फिगर में नंबर ले रहे हैं, नंबर तो बहुत ज़्यादा होंगे लेकिन 1/2 ले लेते हैं, 1/3 लेते हैं, क्योंकि इसमें तो नंबर ही अपने अ, इस तरह से रेंडमली नंबर ले रही है मैंने। ठीक।
क्योंकि सारे नंबर आने तो जीरो और इसके बीच में ही है, जीरो और वन के बीच में ही, तो इस तरह फ्रैक्शन वाले नंबर होंगे वो। तो इनमें सबसे छोटा नंबर जो है ये अपना हो गया 1/16। तो इट मीन दैट U16 का मतलब हो गया, U1/16 का मतलब हो गया 1/32, 1। क्योंकि यहाँ पे इसकी इंटरवल की नेचर ही ऐसी है कि जैसे जो भी एक्सपुट करेंगे तो यहाँ पे बनेगा x/2, मतलब हमने 1/16 किया तो 1/32 हो जाएगा ये। ठीक। तो इसका मतलब इसने कौन से कवर कर दिया, इसने कवर कर दिया 1 से लेके 32, यहाँ तक होगा 32, है ना। तो इतना कवर कर रहा है ये। और हम मान रहे हैं कि सबसे छोटा है 1/16। ठीक। और भी बहुत ज्यादा होंगे, पर कहीं ना कहीं तो रुकना ही पड़ेगा हमें। तो समझने के लिए हमने 1/16 लिया। तो बाकी जो भी इंटरवल होगा स्टूडेंट, अब ये सबसे छोटा है तो ये डेफिनेटली क्या होगा, बड़ा होगा उससे। तो मान लो इससे बड़ा, ये मान लो 1/8 ले लेते हैं। तो 1/8 के लिए क्या बनेगा इंटरवल, U1/8 क्या बनेगा, वो बनेगा 1/16, 1। तो डेफिनेटली 1/61 जो होगा वो इसके अंदर ही होगा, क्योंकि 1/16, 1/16 तो यहाँ तक होगा, यहाँ पे होगा। और ये 1/13 है, 32 है। तो डेफिनेटली 1 से लेके 16 जो होगा वो कंटेन होगा 1/32 में। क्लियर है स्टूडेंट ये। यस। अभिषेक इस ओके ना। सो इसका मतलब हो गया कि एक्स, यू एक्स के इज सबसेट ऑफ U XJ। ओके, इसका मतलब ये इसकी कंटेन कर रहा है, तो इसकी इंटरसेक्शन क्या आने वाली है, इंटरसेक्शन जो होगी वो, इन सब की इंटरसेक्शन लेंगे तो दैट इंटरसेक्शन विल बी U XJ। और यूनियन, नॉट इंटरसेक्शन, यूनियन, यूनियन लेंगे तो डेफिनेटली जितने भी हैं, जितने बाकी तो सबसे बड़ा जो इंटरवल बनेगा वो स्टूडेंट, वो बनेगा सबसे छोटे के लिए। तो सबसे छोटा अपना 1 से लेके 0 तो इधर रह जाएगी, 0 यहाँ रहेगी, तो हमने माना 1/32, 1/32 से लेके, और बाकी जो होंगे, एक होगा 1/16 से लेके यहाँ तक, फिर होगा 1/8 से लेके यहाँ तक। तो सबकी जब हम यूनियन लेंगे तो यूनियन में क्या आएगा, सबसे बड़ा इंटरवल जो आएगा वो, बड़ा इंटरवल तब भी बनेगा जब उसका कंपोनेंट सबसे छोटा होगा। ये तो 1/32 सबसे छोटा माना है हमने, तो सबका यूनियन जो आएगा वो यही आएगा। ठीक। ये बना आपके पास 1/32, 1। ठीक। तो ये यूनियन जो लिया हमने स्टूडेंट, क्या ये आपको लगता है कि ये कवर कर रहा है 0 से लेके 1 तक, 1 और 0 और 1 को कवर करेगा क्या ये इंटरवल। क्योंकि ये जो यूनियन है, इस यूनियन इसके बराबर आ रहा है, क्या ये कवर कर रहा है इसको, 0 से लेके 1 तक को, सारे को कवर कर रहा है। किसको कवर नहीं कर रहा है ये देखो, अगर हम देखें यहाँ पे तो 0 से लेके 132 तक के पोर्शन को ये कवर नहीं कर पा रहा है। तो इसका मतलब जितना मर्जी चाहे आप 1/64 लेंगे तब भी कुछ ना कुछ पोर्शन बच जाएगा, 1/128 लेंगे तब भी कुछ ना कुछ बच जाएगा, 1/256 लेंगे तब भी कुछ ना कुछ पोर्शन यहाँ बचना ही बचना है। सो दस वी डू नॉट कवर, ये देखो 0 टू, ये बना आपका अपना 0 to 1/32, इसको कवर नहीं कर रहा है ये XJ/2 जो उधर का जो बचा, क्योंकि अपने अपने पास यहाँ पे ये 1 है, और ये अपना XJ/2 है जो मिनिमम माना है, और ये अपना 0 है। इतना पोर्शन तो कवर हो गया इसका, पर ये पोर्शन जो है कवर नहीं हो रहा है। तो इट मीन दैट UXJ does not have finite open cover for
0,1। कवर करने के लिए हमें पूरे ही ये जो कलेक्शन है स्टूडेंट, ये पूरी कलेक्शन लगानी पड़ेगी, तभी कवर हो पाएगा ये। ठीक है। और वो डेफिनेटली कब कवर होगा, जीरो कब बनाएगा ये आप खुद ही सोच लो, जीरो कब बनेगा यहाँ पे। जीरो जब तब बनेगा जब हम सबसे छोटा नंबर डालेंगे यहाँ पे। सबसे छोटा नंबर जीरो से थोड़ा सा बड़ा, उसको हम सोच ही सकते हैं लेकिन बता नहीं सकते भी क्या होगा। ठीक। सो इट मीन दैट फोनाइट, अगर हम बोलें कि 10 इंटरवल इसको कवर कर देंगे या 50 इंटरवल कवर कर देंगे या 100 इंटरवल इसको कवर कर देंगे, सो दैट इज नॉट पॉसिबल। सो इट मीन्स दैट इस फनाइट जो ओपन कवर था, इसके पास कोई भी फनाइट सबर कवर नहीं है। सो इट मीन दैट 0,1 इज नॉट कॉम्पैक्ट। यस। अभिषेक अभिषेक अभिषेक, गॉट इट? वो पता चला इसका? यस सर। यस सर। मैंने इसमें देखो 15 मिनट लगाए हैं समझाने के लिए आपको कि ओपन कवर के पास फनाइट सबर कवर होने का क्या मतलब है। तो आपने देखा कि ये जो एग्जांपल था क्लोज इंटरवल में, इसमें हमें पता लग गया था 11 इसके सेट लेंगे तो उससे ये कवर हो जा रहा है। लेकिन ये 0 to 1 जो ओपन इंटरवल लिया, इसको कवर करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है फनाइट से। इट मीन दैट इट इज नॉट कॉम्पैक्ट। अब हम बात करते हैं कि कॉम्पैक्ट स्पेस क्या होगा। ए टोपोलॉजिकल स्पेस x कॉमा t इज सेड टू बी कॉम्पैक्ट if every open cover of set X has a finite subcover। ठीक। तो पहले हम A की बात कर रहे थे और अब हम बात इस X की कर रहे हैं कि ये इस X को कवर करने के लिए जो ओपन कवर होगा उसको, ऐसा हो सकता है स्टूडेंट कि किसी X का ओपन कवर ही ना हो। यस। X का कोई ओपन कवर नहीं हो, ऐसा हो सकता है कभी क्या? यस अपेक्षा? अभिषेक? तो सर नहीं कि, होगा ऐसा। क्यों नहीं होगा? फिर ओपन कवर वही ना जो उसके मतलब वही आएंगे एलिमेंट जो इसको बना देंगे, पूरे को यूनियन उसका एक्स को बना देंगे। हाँ हाँ। हाँ तो ठीक है, मतलब कम से कम जो उसकी मिनिमम, अगर बाकी कोई भी ओपन सेट नहीं होगा तो एक्स और फाई तो होने ही होने हैं ना। क्यों? यस सर। यस सर। तो डेफिनेटली वो तो ओपन कवर है ही है। तो क्वेश्चन इज दैट कि ओपन कवर तो हर टोपोलॉजिकल स्पेस के पास होगा ही होगा। कंपैक्ट होने के लिए ये चेक करना है कि उस जो अपना ओपन कवर होगा उसके पास फनाइट कवर, फनाइट सब कवर होना चाहिए। अब दूसरी बात सीधी लॉजिक की बात है कि अगर एक एक्स फनाइट होगा स्टूडेंट, एक्स के पास एलिमेंट ही मान लो 5 है, तो आपको लगता है कि उसके पास फनाइट सब कवर नहीं होगा? क्यों स्टूडेंट? अगर होगा। होगा वो, क्योंकि फनाइट में तो डेफिनेट जो एब कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस अगर फनाइट है ना, वो कंपैक्ट होगा ही होगा। अब ये अपना ये जो ऊपर हमने ये जो ये फनाइट, ये देखो इसमें कितने एलिमेंट है क्लोज इंटरवल 0 to 1 में, इनफाइनाइट एलिमेंट है। ठीक है। तो यहाँ पे कॉम्पैक्टनेस चेक करना थोड़ा मुश्किल होता है। अदरवाइज ये क्लियर है कि ये, तो फाइनाइट के केस में तो ऑलवेज इसका कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे भी हैं, ये देखो कि टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स कॉमा टी इज कॉम्पैक्ट इफ एक्स इज फाइनाइट। ठीक है। तो उसमें हमने पहले भी एग्जांपल करे हैं ओपन कवर के। तो अगर अपना एक्स फाइनाइट होगा तो पक्का कॉम्पैक्ट होगा। क्लियर? और अपनी जो यूजुअल टोपोलॉजी है एक्स कॉमा टी, आर 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 लिया हमने, रियल रियल नंबर लिया, और टी इज टोपोलॉजी
इज नॉट कॉम्पैक्ट बिकॉज इट हैज एन ओपन कवर, ये -1 2। अब ये जो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है कि अपनी ये जो रियल लाइन है, अपनी जो रियल लाइन है, इसको कवर करने के लिए -∞ टू इन्फिनिटी, तो इसको कवर करने के लिए हमारे पास इंटरवल है -n टू n ले लिया। ठीक, तो इस तरह से काफ़ी इंटरवल बन जाएंगे, चाहे -100, 100 हो गया, है ना, -1 लाख टू 1 लाख हो गया, ऐसे करोड़ों में चला जाएगा। ये तो है, ये तो ओपन कवर है। पर इसके पास फाइनाइट सब कवर नहीं होगा। ऐसा कोई चीज़ नहीं होगी जो 10 इंटरवल से ये पूरा कवर हो जाए। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है -∞ है क्या। अगर आप 10 करोड़ भी ले लोगे नेगेटिव में, तब 10 करोड़ के भी आगे कुछ ना कुछ तो होना ही है ना। क्यों स्टूडेंट्स? क्लियर है बात? हमारे पास जब तक यस। एलिमेंट के एंड पॉइंट्स क्लियर नहीं होंगे, भी एंड पॉइंट होना क्या, अब पिछले वाला कवर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहां पे हमें जीरो के इमीडिएट अगला एलिमेंट चाहिए। अब जीरो के अगला एलिमेंट कैसे मिलेगा, है ना? उसको कवर करने के लिए हमें इनफाइनाइट ही एलिमेंट चाहिए। अगर वो जीरो इंक्लूडेड होता तो हमें पता है भी। अब हम सिंपल सी स्टूडेंट, एक बात और हमारे ये लॉजिकली ये है कि जैसे अपना ये वाला जो इंटरवल था ऊपर वाला, अगर हम बोलें कि 0 to 1 है, ये है, इसको कवर कर रहा है, इसका फाइनाइट सब कवर हो गया कि एक अपने बड़ा सा इंटरवल ले लिया, -1 से लेके 1, 2 ले लो, ये इसको कवर कर रहा है। वो वाली बात तो है नहीं ना, इसमें तो एक्स्ट्रा ले लिया आपने बेमतलब में ही, है ना? क्यों? तो ये थोड़ा सा आपने इसको चेक करना है। तो क्लियर हो गया कि अपना जो यूजुअल टोपोलॉजी होती है R, T इज नॉट कम्पैक्ट बिकॉज रियल लाइन को फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन इंटरवल के यूनियन में नहीं लिखा जा सकता। सिंपल सी बात है। अच्छा, तो ये एक थ्योरम है स्टूडेंट, अगर हम इसको कर पाए तो। अभी हमारे पास कुछ टाइम है, तो लेट्स सी। फर्स्ट थ्योरम इज एनी क्लोज्ड सबस्पेस ऑफ ए कॉम्पैक्ट स्पेस इज कॉम्पैक्ट। तो क्लोज सबस्पेस है अपने पास कॉम्पैक्ट का, तो वो कॉम्पैक्ट होगा। तो लेट एक्स बी ए कॉम्पैक्ट स्पेस एंड वाई बी ए क्लोज्ड सबस्पेस ऑफ एक्स। तो वाई जो हमने इसका क्लोज सबस्पेस ले लिया, अब हमने प्रूव करना है कि वाई भी आपका कॉम्पैक्ट होगा। एक्स पहले से कॉम्पैक्ट है, तो लेट जी आई वी ओपन कवर फॉर वाई। ठीक, अब वही बात हमने भी डिस्कस करी कि ऐसा कोई सेट नहीं है जिसका ओपन कवर ना हो। ओपन कवर तो वाई का भी एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, तो ओपन ले लिया। पर मुद्दे की बात है कि इस ओपन इंटरवल के पास फाइनाइट सब कवर है कि नहीं है। ठीक, सो ईच जी आई इज ओपन इन वाई, इज क्लियर हो गया। ओपन कवर है तो वाई इसी के एलिमेंट होंगे, उससे जनरेट करेगा वो। अब हमने जी आई लिखा कैसे, देखो, इसको रिलेटिव टोपोलॉजी भी बोलते हैं। इस रिलेटिव टोपोलॉजी से बना है। सो जी आई इज नथिंग बट इट इज एच आई इंटरसेक्शन वाई, वेयर एच आई इज ओपन इन एक्स। तो हमने वाई, डेफिनेटली ये एक्स है, तो एक्स के अंदर ओपन इंटरवल्स होंगे। मान लो ये H1 है, ये H2 है, ये H3 है, और वो वाई ऐसे है। तो कुछ एच के एलिमेंट और वाई के साथ जो इंटरसेक्शन है, ये अपना G1 हो गया, ये G2 हो गया। इस तरह से हमने ये ओपन जो वाई में है, उसमें कहीं ना कहीं जो एक्स टोपोलॉजिकल स्पेस, उसका भी यूज तो करना है, तभी तो हमने एच इन्वॉल्व किया है यहाँ पे, क्योंकि एच जो है वो ओपन इन एक्स है और एक्स जो है वो कम्पैक्ट है। ओके, सो वाई इज क्लोज्ड, सो इट मीन दैट वाई डैश जो होगा वो ओपन होगा, कॉम्प्लीमेंट इसका ओपन होगा क्लोज का। तो इसका मतलब जो अपना वाई डैश भी ओपन हो गया, और ये जो एच आई है एक्स के, ये भी ओपन है।
तो इन दोनों का अगर यूनियन कर लें तो डेफिनेटली दे फॉर्म ओपन कवर फॉर एक्स। एक्स के लिए ओपन कवर बनाएंगे, वाई का कॉम्प्लीमेंट और एच आई, ठीक। और सेंस बट एक्स तो आपका कम्पैक्ट है, और एक्स अगर कम्पैक्ट है तो डेफिनेटली एक्स के पास को जो ओपन कवर होगा उसमें उसपे उसके पास फाइनाइट सब कवर होंगे। तो ये इसका ओपन कवर हमने पहले लिख दिया कि ये ओपन कवर है एक्स का, तो इसके पास फाइनाइट सब कवर पक्का होगा। सो देयर एग्जिस्ट ए फाइनाइट सब कवर ऑफ वाई कॉम्प्लीमेंट यूनियन एच आई। तो इफ वाई डैश इज पार्ट ऑफ दिस फाइनाइट सब कवर, अगर जो अपना सब कवर होगा, जैसे हमने ऊपर देखा कि हमारे पास 11 इंटरवल से वो कवर हो जा रहा था, तो उस इसी तरह से मतलब जो फाइनाइट सब कवर है उसमें अगर वाई डैश होगा, इज ए पार्ट ऑफ दिस फाइनाइट सब कवर, रिमूव इट बिकॉज वी ओनली केयर अबाउट कवरिंग वाई। वाई डैश जो है वो वाई कॉम्प्लीमेंट वाई तो वाई को तो कवर करेगा नहीं, तो वाई डैश अगर उस फाइनाइट सब कवर में आता है तो उसको हम हटा सकते हैं। तो बचेगा क्या हमारे पास, ओनली एच बचेंगे जो वाई को कवर कर रहे होंगे। सो द रिमेनिंग finitely many hi still cover y। क्लियर होगी स्टूडेंट्स? अब आप थोड़ा इसको देख लो कि y कैसे इन्वॉल्व हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये ओपन कवर है x के लिए, तो इसके पास फाइनाइट सब कवर होगा, और जो फाइनाइट सब कवर होगा वो किसको कवर कर रहा होगा, x को। पर हमने y कैसे इन्वॉल्व कर दिया। अब स्टूडेंट ये देखो, ये जो अपने h है ना, ये वाले h जो है, ये कर तो करते तो ये इसको एक्स को कवर करते हैं सारे, लेकिन ये पार्ट कुछ कुछ पार्ट जो है वो एच का जो है वो वाई को भी कवर कर रहा है। ये H1, ये H2, ये H2, ये H3, इस तरह से। तो जो फाइनाइट क्लास होगी एच आई की, वो वाई को कवर कर देगी। द रिमेनिंग फाइनाइटली मैनी एच आई स्टिल कवर वाई। तो हेंस कॉरस्पॉन्डिंग द फाइनाइटली जी आई एच आई वाई इंटरसेक्शन वाई फॉर्म ए फाइनाइट सब कवर ऑफ y। सो दस y इज कॉम्पैक्ट। तो एक क्वेश्चन, एक थ्योरम और है, वो हम थोड़ा इसको, कल तो छुट्टी रहेगी तो परसों हम उसको करेंगे। तो क्लियर हो गया स्टूडेंट ये? अगर इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।